गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चेतना शर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारी पिछली कक्षा में संस्कृत के 2 पाठ पढ़ लिए हैं। आप सब ने दोनों पाठों को अच्छे से पढ़ा, समझा और उनका गृह कार्य भी किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम संस्कृत व्याकरण में धातु रूप बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें धातु के विषय में जानकारी प्राप्त करना अत्यधिक आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि धातु किसे कहते हैं। धातु की परिभाषा है क्रिया का निर्माण जिससे होता है उसके मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। यानी संस्कृत भाषा में क्रिया जिससे बनाई जाती है उसका जो मूल रूप होता है उसे हम संस्कृत में धातु कहते हैं। यानी जो हम क्रिया बनाते हैं, क्रिया करते हैं, जैसे पढ़ रहा है, लिख रहा है, लिखने और पढ़ने की क्रिया को संस्कृत में क्या कहेंगे? धातु कहते हैं। जैसे पठ, लिख, हस, चल, वद आदि ये सभी धातुएं हैं। संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं, परंतु हमारे पाठ्यक्रम में 5 लकार सम्मिलित किए गए हैं। वैसे तो संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं, लेकिन हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो सिलेबस है, उसमें 5 लकारों को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहला होता है हमारा लट लकार। लट लकार कहते हैं वर्तमान काल को, यानी जो समय वर्तमान में अभी जो चल रहा समय होता है उसे हम संस्कृत में लट लकार कहते हैं। वर्तमान काल की क्रिया में लट लकार का प्रयोग होता है। यानी हम वर्तमान काल की जो क्रिया बनाते हैं, वर्तमान काल के जब धातु रूप बनाते हैं तो उसमें लट लकार का प्रयोग होता है। ऐसे ही लिट लकार होता है, यानी भविष्यकाल। लिट लकार को कहते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल की क्रिया में लिट लकार का प्रयोग होता है। यानी जब हम भविष्यकाल की क्रिया बनाते हैं या भविष्यकाल में धातु रूप बनाते हैं तो उसमें लिट लकार का प्रयोग होता है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा लंग लकार, जिसे कहते हैं भूतकाल। भूतकाल के लिए यह लकार आता है। इसमें धातु से पहले सभी जगह ए जुड़कर क्रियापद बनता है। जैसे ए पठत, यानी पठ क्या है? हमारी धातु है और इससे पहले हमने ए लगाया है। जैसे ए पठ है, पठ हमारी धातु होती है और उसके आगे हमने क्या लगा दिया? ए। यानी हिंदी में जिसे हम भूतकाल कहते हैं उसे संस्कृत में लंग लकार कहा जाता है। और लंग लकार के लिए जब हम धातु रूप बनाते हैं तो उसमें सभी जगह धातु से पहले सभी जगह ए जोड़ दिया जाता है। 4th नंबर पर आता है हमारा लोट लकार। आज्ञा देने के अर्थ में, यानी हम किसी को आज्ञा यदि दे रहे हैं और उस अर्थ में हमें क्रिया के रूप बनाने हैं यानी धातु रूप बनाने हैं तो हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। 5वें नंबर पर आता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में, प्रार्थना या निवेदन करने के अर्थ में प्रयोग में आता है। यानी जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं या किसी से निवेदन करना होता है या फिर चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। लकार के पुरुष, लकार के पुरुष होते हैं। प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष होता है जिसके विषय में कहा जाए वह प्रथम पुरुष होता है। जैसे से मीन्स वह, तव मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। यानी जिसके विषय में कोई बात कही जा रही है वह लकार का प्रथम पुरुष होता है। लकार का द्वितीय पुरुष होता है मध्यम पुरुष, जिसके सामने कहा जाए। जैसे त्वम यानी तुम, युआम यानी तुम दोनों और यूयम यानी तुम सब। तीसरे नंबर पर आता है उत्तम पुरुष। जो कहने वाला होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे अहम, अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों और वयम मीन्स हम सब। यानी प्रत्येक लकार के 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रत्येक लकार के तीनों पुरुष में रूप चलते हैं और 3 वचनों में रूप चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए हम खाद धातु का लट लकार में धातु रूप बनाना सीखेंगे। खाद का अर्थ होता है खाना। सबसे पहले हम लट लकार का संक्षिप्त रूप जानते हैं। संक्षिप्त रूप यानी उसका छोटा रूप। देखिए
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रत्येक लकार के 3 पुरुष होते हैं, यानी जैसे लट लकार का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यानी प्रत्येक लकार तीनों रूपों में चलता है। प्रथम पुरुष एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में एकवचन होता है ति, द्विवचन तह और बहुवचन अंति ही। मध्यम पुरुष का एकवचन सी, द्विवचन थ और बहुवचन थ। उत्तम पुरुष में आता है एकवचन में आमी ही, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह। उत्तम पुरुष का एकवचन आमी ही, द्विवचन आवह और बहुवचन आमह। तो इस प्रकार हम इस संक्षिप्त रूप को किसी भी धातु के साथ जोड़ करके उस धातु का लट लकार का रूप बना सकते हैं। जैसे अभी हम खाद धातु का रूप बनाने वाले हैं लट लकार में। देखिए हमने क्या किया, खाद धातु का प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष के एकवचन में बनता है ती तह अंति। तो हम खाद धातु में इस ती तह अंति को जोड़ेंगे। जैसे खाद प्लस ती यानी खादती, खाद प्लस तय खादतः और खाद प्लस अंति यानी खादंती। तो देखिए प्रथम पुरुष के एकवचन में बनेगा खादती, खादतः, खादंती। एक खाता है, खादती का अर्थ हो गया एक खाता है, खादतः का अर्थ हो गया दो खाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि एकवचन यानी कि एक, द्विवचन यानी दो और बहुवचन यानी दो से ज़्यादा। तो खादती एक खाता है, खादतः दो खाते हैं और खादती बहुत खाते हैं या दो से अधिक खाते हैं। मध्यम पुरुष में लट लकार का संक्षिप्त रूप होता है सी थ थ। तो इस सी थ थ को हम खाद धातु में जोड़ेंगे तो खाद धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष का रूप बनेगा खादसी, खादतः, खादतः। तुम खाते हो, तुम दो खाते हो और तुम सब खाते हो। इसी प्रकार हम लट लकार उत्तम पुरुष का रूप बनाएंगे। लट लकार के उत्तम पुरुष का संक्षिप्त रूप होता है आमी, आवह, आमह। यदि ही हम इस आमी, आवह, आमह को खाद धातु में जोड़ देते हैं तो बनता है रूप खादामी, खादावह और खादामह। मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, यानी जो खुद बोल रहा है वह होता है उत्तम पुरुष। यानी मैं खाता हूँ, हम दो खाते हैं और हम सब खाते हैं। तो इस प्रकार इस संक्षिप्त रूप को याद करके हम किसी भी धातु का लट लकार यानी वर्तमान काल का रूप बना सकते हैं। उसी प्रकार अब हम लृट लकार यानी भविष्यत काल का संक्षिप्त रूप जानते हैं। भविष्यत काल का संक्षिप्त रूप होता है इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। यानी प्रथम पुरुष में इसका रूप होता है इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। मध्यम पुरुष में होता है इष्यसि, इष्यथ, इष्यत और उत्तम पुरुष में इष्यामि, इष्यावह, इष्यामः। अब इस संक्षिप्त रूप को यदि हम किसी भी धातु के साथ जोड़ते हैं तो उस धातु का लृट लकार यानी भविष्यत काल का रूप बन जाता है। आइए अब हम इसी खाद धातु को लृट लकार में बनाते हैं। देखिए इष्यति, इष्यति को यदि हमने खाद के साथ जोड़ा तो क्या बनता है खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति। खादिश मध्यम पुरुष में खादिष्यसि, खादिष्यथ, खादिष्यथ। उत्तम पुरुष में बनेगा खादिष्यामि, खादिष्यावह, खादिष्यामः। तो ये बहुत ही सरल होते हैं, इनको याद करने का तरीका बहुत सरल होता है। यदि हम इन संक्षिप्त रूपों को याद कर लेंगे तो हम किसी भी धातु का उस रूप का किसी भी धातु में उस लकार का रूप बना सकते हैं। ये आपका गृह कार्य है। पठ व हस धातु के लट व लृट लकार के रूप आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे।